नमस्कार मित्रों, मेरा देश भारत व्रत और उपवास का देश है, व्रत और त्योहार का देश है। लेकिन कई बार हम क्या है, गफलत में बहुत सारी चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं। अभी नवरात्र आ रहे हैं, बहुत सारे लोग व्रत करेंगे, बहुत सारे लोग उपासना भी करेंगे। अब इन दोनों शब्दों में काफ़ी बड़ी मात्रा में फर्क है। व्रत है किसी काम को करने का निश्चय करना, जैसे उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो अपने जीवन में उसने एक अखंड नियम बना लिया जिसको नहीं भंग करना। उसने एक मुक्त भोजन करने का व्रत लिया तो भोजन एक समय करेगा, या फिर बिना भोजन निराहार रहने का व्रत किया तो ये व्रत है। तो व्रत से देव राजी हो जाएंगे, तो व्रत से आपका शरीर शुद्ध होगा और आपके दिमाग की जो नर्व सिस्टम है, ये देव रूपी जो नर्वस सिस्टम है, यह अच्छे से काम करेगा, नाड़ियां शुद्ध होगी और आपको अच्छे अच्छे इंसाइट आएंगे। तो अपनी जगह वह काम करता है। लेकिन उपासना का क्या मतलब होता है? उपासना का अर्थ होता है उपासन। उपासना यानी उप का मतलब होता है नजदीक, आसना। आपने नजदीक आसन लगाकर किसी के नज़दीक बैठना है। तो भगवान की जब आप उपासना करते हैं तो कुछ देर उनके नज़दीक बैठें। अब लोग कहते हैं कि हम तो उपासना कर रहे हैं जी, व्रत कर रहे हैं जी, नवरात्र आ गए, उपासना का पर्व है। पर्व उपासना कैसे होती है? बस एक समय भोजन नहीं करेंगे या फिर 2 समय भोजन नहीं करेंगे, हमारी उपासना चल रही है यदि, और सारा दिन क्या चलता है? भगवान के नज़दीक नहीं बैठेंगे। भगवान के नज़दीक बैठने का मतलब क्या होता है? भगवान तो आपका वो कहीं पे दिखाई नहीं देते। वैसे तो ईश्वर ने कहा मैं सर्वत्र हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र, मैं ही सब जगह हूँ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं। लेकिन मान लो अपनी ऐसी अभी तक वो आंख परिपक्व नहीं हुई कि सब जगह परमात्मा के दर्शन कर लें, तो मैं आपको देता हूँ कुछ एनालॉजी। भगवान की जो बात है, जो गीता है, जब आप उसका अनुकरण करते हैं तो आप उसके कुछ समीप बैठे हैं। कह देते हैं ना कि ये तो ना गुरुओं के नज़दीक ही नहीं बैठा, कभी पढ़ने वाली बात तो बहुत दूर, अच्छे संतों के पास में नहीं बैठा। पास में बैठने का मतलब है उन बातों का पालन करना, अपने जीवन के अंदर उन बातों को लागू करना जो संतों ने, जो ऋषियों ने, जो भगवान ने स्वयं कही है। तो भगवान के पास बैठने का मतलब है भगवान की बात जिन ग्रंथों में है, जिन कैसेट के अंदर है, जिन वीडियो के अंदर है, उनको देखना, उनको सुनना और अपने जीवन के अंदर उन बातों को लागू करना, यह सही मायने में भगवान की उपासना है। और इसी से ही ईश्वर प्रसन्न होने वाले हैं। तो उपासक कौन है? जो नज़दीक निवास करता है, ईश्वर के नज़दीक निवास करता है। यानी हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति तो विजेता है, टॉप 1 है, और दूसरा हम ये कहते हैं कि वो विजेता तो नहीं है पर उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो भगवान के तुल्य हम किन संतों को मानते हैं? भगवत तुल्य किनको मानते हैं कि ईश्वर के बिल्कुल नजदीक है? हम उन्हीं को मानते हैं जिन्होंने अपने आचरण के अंदर, जिन्होंने अपने वाणी के अंदर, जिन्होंने अपने आंखों के अंदर, अपनी दृष्टि के अंदर, अपने श्रवण के अंदर, अपने वचनों के अंदर हर प्रकार से ईश्वर के संदेश को लागू कर दिया है। ईश्वरीय वाणी का जो हर प्रकार से अनुपालन करते हैं वही रियल में ईश्वर के उपासक होते हैं, ईश्वर के नजदीक बैठने वाले होते हैं। और उन्हें फिर पूरा जगत, क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर कौन है? ये जनता जनार्दन है। जनार्दन का मतलब ईश्वर है, मालिक है। हमारे इधर कहते हैं गाम राम होता है। तो राम यानी कि भगवान जब बहुतायत में लोग आपको एक बात बोल रहे हैं तो वह सीधा सीधा राम जी के ही वचन हैं। तो जनता जनार्दन जब कहती है ना ईश्वर तुल्य है, उसी को कहती है जिसके आचरण के अंदर ईश्वर की बात आ गई है। तो इस नवरात्र के अंदर, इस उपासना के पर्व के अंदर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शक्ति के नजदीक निवास करें, उनका आदर करें, उनका मान करें, सम्मान करें। तभी लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति, दुर्गा स्वरूपी शक्ति, बुद्धि स्वरूपा शक्ति, हर प्रकार की शक्ति आपके घर में, आपके जीवन में निवास करेगी। पर आपको उसके नज़दीक निवास करना पड़ेगा, केवल व्रत से काम नहीं चलेगा। माँ दुर्गा आपके जीवन में सर्वशक्ति प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय दुर्गा मैया की।